जय श्री हरि, राधे राधे। माघ मास की इस पवित्र चतुर्थी पर जब एक माँ गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर बैठती है ना, तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, सिर्फ अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और उनकी हर मुश्किल दूर हो जाए, बस यही प्रार्थना करती है। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ माघ मास में मनाई जाती है गणेश चकट चतुर्थी। हाँ, जो इस बार 6 जनवरी को पड़ रही है। आज मैं आपको गणपति बप्पा की पूरी पूजा विधि बिल्कुल सिंपल और परंपरा के अनुसार बता रही हूँ। अब हम शुरू करेंगे गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। सबसे पहले हम पूजा की चौकी लगाते हैं, उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेते हैं ताकि पूजा का स्थान पवित्र हो जाए। इसके बाद गणेश जी के लिए लाल या पीले रंग के आसन बिछाए जाते हैं, क्योंकि लाल और पीला रंग शुभ और मंगल माना जाता है। अब हम गणेश जी की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करते हैं और बड़े प्रेम के साथ उन्हें माला पहनाते हैं, मुकुट लगाते हैं और जनेऊ अर्पित करते हैं। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो कोई बात नहीं। ये श्रृंगार इस बात का प्रतीक होता है कि हम गणपति बप्पा को अपने घर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य मानते हैं। इसके बाद हम दूर्वा घास लेते हैं और दूर्वा पर कलावा लपेट कर गणेश जी को समर्पित करते हैं। दूर्वा गणेश जी को इसलिए बहुत प्रिय होती है क्योंकि ये शांति, लंबी आयु और मन की चंचलता को शांत करने का प्रतीक होता है। इस दिन दूर्वा चढ़ाकर माँ अपने बच्चे को जीवन की कठिनाइयों और गणेश जी को अर्पण कर देती है। अब हम सबसे पहले दीपक जलाते हैं, क्योंकि दीपक जलाना अंधकार को दूर करने का प्रतीक होता है। जब दीपक जलाते हैं तो माना जाता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके बाद गणेश जी का पूर्ण श्रृंगार किया जाता है और फिर तिलकुट के लड्डू बनाकर गणेश जी को भोग लगाया जाता है। तिल और गुड़ का भोग माघ मास की सकट चतुर्थी का सबसे विशेष भोग माना जाता है। साथ ही घर में जो भी फल उपलब्ध हो, जैसे केला, सेब, नारंगी या अंजीर, वो भी श्रद्धा के साथ चढ़ाया जाता है। अगर आप चाहें तो तिल और गुड़ को कच्चे रूप में भी चढ़ा सकते हैं और कई जगह पर तो परंपरा के तौर पर तिल गुड़ का बकरा बनाकर गणेश जी को चढ़ाया जाता है। ये परंपरा घर के बच्चों की रक्षा और उनकी लंबी आयु के लिए की जाती है। इसके बाद सकट चतुर्थी की कथा सुनी जाती है। गणेश जी के भजन या गीत गाए जाते हैं। जैसे जैसे परंपरा आपके घर में चलती आ रही है, इस समय माँ अपने मन ही मन अब गणेश जी से अपनी सारी चिंता और अपना डर कह देती है। कथा सुनते समय हाथ में कच्चे तिल या पुष्प लेकर सुने। जब कथा संपन्न हो जाए तो उन्हें गणेश जी के ऊपर चढ़ा देंगे। इसी के साथ अंत में हम गणेश जी की आरती करते हैं और हम दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे विघ्नहर्ता, मेरे बच्चों को लंबी आयु देना, उसे हर बुरी नज़र से और हर कष्ट से बचाना और हमेशा सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। सकट चतुर्थी सिर्फ एक व्रत नहीं, ये माँ के विश्वास, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम का व्रत होता है। गणपति बप्पा हर घर, हर बच्चे और हर माँ पर अपनी कृपा बनाए रखें। गणपति बप्पा मोरया। चढ़ाया हुआ श्रृंगार, फल, मिठाई या दक्षिणा जो भी है, आपको किसी पंडित को दान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री गणपति महाराज की।